सर, प्रस्ताव हिंदी वाद विवाद समिति द्वारा आयोजित महात्मा हंसराज राष्ट्रीय युवा संसद में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और कुछ मिलेगा? अब मैं हमारी समिति के मार्गदर्शक डॉक्टर प्रभांशु ओझा सर से आग्रह करूंगी कि वे आए और सभी अतिथियों का स्वागत करें। धन्यवाद अन्वेषा। मैं आदरणीय आज के हमारे मुख्य अतिथि और दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष माननीय रामनिवास गोयल जी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हंसराज महाविद्यालय परिवार में के साथ इसी महाविद्यालय के छात्र रहे, यहीं से उन्होंने पढ़ाई की। ये उनका घर ही है, ये उनका यहाँ आना अपने घर आने जैसा ही है। सर, ये यूथ पार्लियामेंट कल सुबह 9 बजे इसकी शुरुआत हुई। यहाँ पूरे देश भर से अलग अलग विश्वविद्यालयों से विद्यार्थी आए हुए हैं। लोकसभा, राज्यसभा और संयुक्त समिति 3 कक्षों में इनकी ये पूरी चर्चा चल रही है और आज लगभग 5 बजे ये प्रतियोगिता समाप्त होगी। आज आपका सभी प्रतिभागियों को आशीर्वाद मिलेगा सर, हम ऐसी कामना करते हैं। अभी बातचीत के क्रम में सर ने कहा भी है, पहले भी सर यूथ पार्लियामेंट की पूरी ट्रेनिंग, पूरी वर्कशॉप दिल्ली विधानसभा में लग चुके हैं और अभी भी सर ने कहा कि आगामी दिनों में एक योजना के तहत हंसराज कॉलेज और दिल्ली विधानसभा के माध्यम से आपको एक अच्छी ट्रेनिंग, क्योंकि आने वाला भविष्य आगे आपको ही देश को संभालना है। आप लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में बैठेंगे, इस देश को आपको ही आगे चलाना है। तो सर ने कहा कि हम एक अच्छी चर्चा, एक अच्छी ट्रेनिंग दिल्ली विधानसभा में रखेंगे। तो सर, हंसराज परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद, स्वागत। इस पूरी चर्चा में, इस पूरी योजना में आदरणीय प्रोफेसर रमा मैम की प्रेरणा रही, उनकी इच्छा थी, जैसा कि मैं आप लोगों को कल भी बताया कि मैम स्वयं एक डिबेटर रह चुकी हैं और आप देखते हैं उनकी ओजस्विता, उनकी वाणी को आप लोग सुनते हैं। मैं कल देख रहा था कार्यक्रम के बाद एक प्रतिभागी आप में जाके मैम को बता रहे थे कि आपको कितना अच्छा लग रहा था उनको सुनना। आप सोचे जब अपने छात्र जीवन में रही होंगी तो क्या तेजस्विता जो आज है, ये तो है ही है, उस समय भी तेजस्विता मैंने बताया अभी कि आज तो सभी वाद विवाद प्रतियोगिताएं स्वयं जीत चुके हैं। मैम, आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और अनीता मुकीम जी का बड़ा सहयोग रहा आज के कार्यक्रम में, वो अग्रवंश के अध्यक्ष हैं, आज वो आ नहीं पाई हैं कुछ कारणों, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। अग्रवंश के परिवार के जितने सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे हंसराज कॉलेज के माननीय गुनाई मौजूद है यहाँ पे, उनका भी सर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं आदरणीय प्रोफेसर रमा मैम से निवेदन करूंगा कि मैम आप स्मृति चिन्ह प्रदान करके हमारे भी अपने परिवार के सदस्य माननीय रामनिवास गोयल सर का स्वागत करें, अभिनंदन करें। रमा मैम, कर्तव्य ध्वनि में आपकी कमी नहीं आनी चाहिए। धन्यवाद मैम। आज की चर्चा को हम विधिवत शुरू करें। मैं पुनः सर निवेदन करूंगा कि दीप प्रज्वलन, औपचारिक रूप से दीप प्रज्वलन के माध्यम से सर आज की चर्चा प्रारंभ की जाए। जलता हुआ दीप एक प्रतीक होता है, आप प्रकाशमान रहें। जी जी।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैम और हमारे सभी अतिथि। अब आज की इस चर्चा को, इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय रमा मैम को बुलाना चाहूँगा कि मैम हमारे मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन करें। इस पूरी परिकल्पना के बारे में भी मैम चर्चा करें। यूथ पार्लियामेंट को हमने कैसे सोचा, क्या हमारी योजना रही, और जैसा कि मैंने बताया हमारा ये महाविद्यालय, निस्सार महाविद्यालय अपनी इस गौरवपूर्ण यात्रा के 75वें वर्ष में बहुत जल्द प्रवेश करने वाला है। उसके यशस्वी प्राचार्य आदरणीय रमा मैम, जोरदार तालियों के साथ मैम को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ। नमस्कार। महात्मा हंसराज युवा संसद का आज दूसरा दिन, और दूसरे दिन हमारे मंच पर आज के मुख्य अतिथि श्री राम निवास गोयल जी। दरअसल जिस हंसराज कॉलेज में आप बैठे हैं, जिस हंसराज कॉलेज के अतीत वर्तमान की हमने कल चर्चा की थी, वह अतीत आदरणीय श्रद्धेय राम निवास गोयल जी का ही बनाया हुआ है। मैं और आप जिस श्रेणी में आप हैं उसी श्रेणी में मैं भी हूं। मैं और आप जब पैदा भी नहीं हुए थे तब इन्होंने अपनी एक दृष्टि विकसित कर ली थी कि समाज के लिए कैसे काम किया जाता है। और सर, आज हंसराज कॉलेज, क्योंकि आप हंसराज कॉलेज के विद्यार्थी रहे हैं, आपने इस कॉलेज का अतीत बनाया है, आप वर्तमान में जुड़े हुए हैं, आप इस समय दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष हैं। आपने राजनीति में जाने के बाद आपने सिद्ध किया कि जिस राजनीति को आज इतना गंदला कहा जाता है, उस राजनीति में ईमानदारी से काम किया जाए, उस राजनीति में सुबह से शाम तक निस्वार्थ रहकर किसी की सहायता की जाए, जन जन की सेवा की जाए, तो राजनीति भी अच्छी चीज है। सर, आपने राजनीति में मील का पत्थर आपने स्थापित किया, इसके लिए हंसराज कॉलेज आपके आगे नतमस्तक है। मैं आज आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अभी जैसा कि डॉक्टर प्रभांशु ने बताया कि अभी हम थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे, जब हमने श्रद्धेय राम निवास गोयल जी को बताया कि हंसराज कॉलेज ने युवा संसद आयोजित की है, तो इन्होंने तुरंत कहा, देखिए ये होती है पार की दृष्टि, इन्होंने तुरंत कहा कि नहीं, अगले वर्ष ये युवा संसद और अच्छे व्यवस्थित रूप से होनी चाहिए। तो मेरा एकदम से छूटते ही प्रश्न था, सर इतनी व्यवस्था हंसराज कॉलेज कैसे कर पाएगा? उन्होंने भी छूटते ही उत्तर दिया, हंसराज कॉलेज अकेला क्यों, पूरी विधानसभा आप लोगों की ही तो है। विधानसभा और हंसराज कॉलेज मिलकर, हंसराज कॉलेज और विधानसभा दोनों मिलकर इस देश के भविष्य को अच्छे राजनेता बनाने का प्रयास करेंगे। सर, उसके लिए हम आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ सर, जिस तरह से वर्षों पहले आपने संकल्प लिया होगा कि हाँ, कभी अगर अवसर आया मैं राजनीति में जाऊंगा तो मैं राजनीति साफ सुथरी करके दिखाऊंगा। आज हम आपकी उसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि इस देश में जब तक हंसराज कॉलेज है तब तक वह आप जैसे राजनेता इस देश को देता रहेगा। मेरे सामने हंसराज कॉलेज के ही पूर्व छात्र जितेंद्र गुप्ता जी बैठे हुए हैं। जितेंद्र गुप्ता जी का अभिनय की दुनिया में विशेष नाम है, विशेष योगदान है। न केवल अभिनय की संस्था में काम करते, खुद भी अभिनय करते हैं। सर, इस कोविड के प्रतिकूल परिस्थितियों से जैसे ही छुटकारा मिलेगा, हम तुरंत आपके अभिनय को देख पाएंगे, अपने विद्यार्थियों को दिखा पाएंगे। हम आपका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में अग्रवंश परिवार, देखिए नाम कितना सोच कर रखा गया, अग्रवंश परिवार, कि हमने समाज को, समाज के हर परिवार को, समाज के हर तबके को हमने आगे रखना है। आज अग्रवंश समाज से जुड़ी हुई अनीता जी हमारे बीच में नहीं आ पाई किसी कारणवश, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में, क्योंकि राम निवास गोयल जी आगे तो समझिए पूरा अग्रवंश परिवार आ गया, लेकिन उस परिवार के सदस्य हमारे बीच में हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। ऐसा है, डॉक्टर प्रभांशु कह रहे हैं कि अनीता जी नहीं आ पाई हैं, लेकिन उनके पति तो आ पाए हैं। लेकिन
देखिए ऐसा है कि पति कॉलेज के गेट तक नहीं आ पाए, कॉलेज के गेट के अंदर आ जाते तो हम मानते कि आएंगे, क्योंकि धर्म पत्नी साथ ना हो तो कॉलेज के गेट के अंदर आना इतना आसान काम होता है आदरणीय। तो अगली बार जब अनीता जी आएंगी तो वे भी आएंगे। खैर, हंसराज कॉलेज के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ का भी मैं विशेष धन्यवाद करना चाहूंगी। हमारे बीच में सबसे ज्यादा जो धन्यवाद के आज कहना चाहिए कि जो अधिकारी हैं, डॉक्टर प्रभांशु ओझा, डिबेटिंग सोसाइटी के कन्वीनर। आप देख रहे होंगे कल से कितना अच्छा पूरे का पूरा वे नेतृत्व कर रहे हैं इस प्रतियोगिता का। मुझे लगता है कि हम आशा पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि इस देश का भविष्य सुरक्षित है, क्योंकि डॉक्टर प्रभांशु ओझा जैसे प्राध्यापक हमारे साथ हैं। उनके साथ डिबेटिंग सोसाइटी की पूरी टीम, आकांक्षा जिसके लिए हम बात कर रहे थे, आकांक्षा डिबेटिंग सोसाइटी में काम करते करते अपना वजन कुछ बढ़ा लेंगे। तो आकांक्षा की पूरी टीम को बधाई, और सबसे ज्यादा बधाई हमारे जो मीडिया कर्मी, हमारे जो कैमरा टीम, इन सबकी बधाई को, सबको बधाई देने के साथ जो मैं सबसे ज्यादा आभार व्यक्त करना चाहूंगी हंसराज कॉलेज, जिनके आगे नतमस्तक हैं, वो है इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतियोगी। आदरणीय, इस प्रतियोगिता में ना केवल दिल्ली विश्वविद्यालय के बल्कि दूर दूर से प्रतिभागी, कोविड की परिस्थितियों में कोविड से भी जिन्होंने चिंता नहीं की, थर्ड वेव कैसे आएगी, हम तो दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली के हंसराज कॉलेज में जा रहे हैं, तो थर्ड वेव हमें कैसे छू सकती है, ये है संकल्प। तो आपके संकल्प के आगे हम आपके आभारी हैं। सभी प्रतिभागियों को मैं विशेष रूप से बधाई देते हुए, उन सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं आप सबको शुभकामनाएं भी देती हूँ कि ईश्वर करे आप जहां भी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, व्यस्त रहें, लेकिन अस्त व्यस्त ना रहें। क्योंकि मैंने आदरणीय रामनिवास गोयल जी को जब जब देखा है, बहुत व्यवस्थित देखा है, मुझे व्यस्त रहते हुए भी कभी अस्त व्यस्त दिखाई नहीं दिए। तो सर, पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। सादर नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मैम आपके इन आशीर्वचन के लिए, क्योंकि मैंने बताया कि असली प्रेरणा स्रोत मैम आप ही हैं। सिर्फ हंसराज महाविद्यालय नहीं, देश भर के अलग अलग विद्यार्थियों के लिए, प्राध्यापकों के लिए, अपनी प्रशासकीय व्यस्तता के बावजूद आप देखें कि लगातार पत्रिकाओं में किताबें, मतलब ज्ञान से कभी नाता छूटा नहीं, कभी वाग्मिता से नाता छूटा नहीं। मैम, हम सब आपको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, आभार करते हैं। जैसा कि मैम कह रही थी, आदरणीय मंच पर विराजमान है, उनका व्यक्तित्व अपने आप में प्रेरणा स्रोत है। जब से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, और फूलों भरी सेज तो देखी है तुमने, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। ऐसे रामनिवास गोयल जी जो संघर्ष की प्रतिमूर्ति है, जो शिक्षा की प्रतिमूर्ति है, जो ईमानदारी की प्रतिमूर्ति है, जो कर्मठता की प्रतिमूर्ति है, जैसा कि मैंने कहा, जो इतने अनुशासित है अपने जीवन में, इतने महत्वपूर्ण पद का निर्वहन करते हुए एक एक मिनट, एक एक सेकेंड। सर ने मुझे, जब मैं विधानसभा में उन्हें आमंत्रित करने गया, सर ने कहा प्रभांशु मैं 12 बजे कॉलेज पहुंच जाऊंगा। 12:00 वो जब हुए, मैं देखा सर की गाड़ी हंसराज कॉलेज में प्रवेश कर रही। ये अनुशासन होता है सर। हम सब नतमस्तक हैं, प्रणाम करते हैं आपको। मैं बड़े सम्मान के साथ आपको मंच पर आमंत्रित करूंगा। आप अपने कॉलेज को, अपने बच्चों को अपना आशीर्वाद दें, प्यार दें, कि ऐसे ही उन्नत नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते रहें। छोटे रहकर खड़े होकर के हम सब सर का अभिनंदन करेंगे, उसके बाद सर का सभी अपने स्थान से खड़े हो जाए, सर का अभिनंदन करेंगे, उसके बाद मेरा आशीर्वाद करें। इससे पहले मैं कुछ बोलूँ, जो बच्चे पीछे छुपे हुए बैठे वो अगले आ गया, तुरंत आ गया है, बिना शोर के, बिना शराब के। क्या क्लास में भी पीछे बैठते हैं क्या स्कूल कॉलेज में? नहीं, ये लाल कुर्सियाँ खाली पड़ी है, नहीं आइए, ये रेड वाली खाली पड़ी है, बिल्कुल आगे आइए। आइए, ये क्यों खड़े हैं? आगे आइए प्लीज, बात शुरू करें जल्दी से।
हंसराज कॉलेज के इस परिषद को प्रणाम करते हुए डॉक्टर रमा जी, मैं जब भी कॉलेज में आता हूँ उनकी शख्सियत को प्रणाम करता हूँ। निश्चित रूप से उम्र में बड़ा, लेकिन कुछ न कुछ उनसे उनकी सरलता और सादगी से सीखने को मिलता है। उनकी ललक, कॉलेज के प्रति उनका समर्पण, कॉलेज की एक चिंता करना निश्चित रूप से हम सबके लिए कुछ न कुछ सीख देता है। मैं जब भी यहाँ आता हूँ मुझे उनमें जो उस वक्त प्रिंसिपल थे, मेरे ख्याल में 2 प्रिंसिपल रहे, शांति नारायण जी, चोपड़ा जी। जब मैंने प्रवेश किया था शांति नारायण जी थे, जब मैंने कॉलेज छोड़ा 71 में तब चोपड़ा जी थे। उनमें आपकी शख्सियत को उन्होंने कमाल देखी। प्रभांशु, डॉक्टर प्रभांशु बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, संचालन भी अच्छा करते हैं, एनर्जेटिक भी हैं। आप सब लोगों ने इन पिछले 2 दिनों में उनको अच्छे ढंग से समझा होगा, देखा। अग्रवंश के साथी हमारे आए हुए हैं, जितेंद्र गुप्ता जी, श्यामलाल जी। अग्रवंश की अध्यक्षा जिसके बारे में कहा गया वो आज नहीं आई। 4 दिन पहले उनका एक एक्सीडेंट हो गया सीरियस, और उस एक्सीडेंट में वो भगवान की कृपा से बची, लेकिन आने में भी असमर्थ हैं। आने की इच्छा भी थी लेकिन उनकी बिटिया ने उनको रोक दिया। बच्चे अक्सर रोक लेते थे कई बार, और वो रुक गई। उनके आने की बहुत इच्छा थी, व्हील चेयर भी आ गई थी घर पर, श्यामलाल जी ले गए थे। बच्चों से मिलने की उनकी बहुत इच्छा थी। इस युवा संसद में भाग लेने वाले युवा बच्चे मेरे सामने जो बैठे हैं, बालिकाएं, प्रभांशु जी ने बताया कि पूरे हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज से बच्चे हमने आमंत्रित किए हुए हैं, और आप सब यहाँ आए हुए हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। 1967 में जब मैं स्कूल में था, मेरा स्कूल का शायद उस वक्त 10th रहा होगा या 11th रहा होगा, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं पड़ रहा। लेकिन उस वक्त मॉक पार्लियामेंट हमारे स्कूल में हुआ, और उसमें मुझे शिक्षा मंत्री का रोल मिला। उस वक्त MC छागला शिक्षा मंत्री होते थे भारत के। उनके व्यवहार की तरह कैसे व्यवहार करूं, कैसे बोलूं, 3 दिन का मॉक पार्लियामेंट था। उनकी खड़े होने की अदाएं, उनके बोलने की अदाएं, उनके कपड़े, ये सब 1 हफ्ते तक स्टडी किया। फिर कुछ मैं उनको समझ पाया, और तब मैंने मॉक पार्लियामेंट में भाग लेकर अपने आप को बहुत भाग्यशाली माना कि मैंने MC छागला का रोल किया, भारत के शिक्षा मंत्री का रोल किया। शायद उसी वक्त राजनीति के प्रति मन में भावना जग गई, और शायद आज इस विधानसभा के अध्यक्ष पद तक मुझे ले। ये बात मैंने इसलिए कही, कहीं ना कहीं आप अपने कॉलेज से, अपने शहर से, माँ बाप से अलग होकर, अभी डॉक्टर रमा कह रही थी किसी की मम्मी ने मना किया था कि नहीं जाना है, संकोच ना करें, देखो 2 हाथ खड़े हो, ठीक। लेकिन आप आ कैसे गए? मम्मी को मना लिया? मान गई? वेरी गुड। तो ये जो बच्चों की जिद है, मम्मी को मनाया किसी काम के लिए, वास्तविकता में मैं उसको भी सैल्यूट करता हूँ। नहीं, मम्मी मान जाती है, पापा मान जाते हैं। ये हकीकत बोल रहा हूँ, नहीं ठीक बात है ना? मम्मी को मना लीजिए, पापा तो अपने आप थोड़ा सा विरोध करेंगे, फिर मान जाएंगे। मम्मी ने 2 बार कहा, मान जाते। लेकिन जिन बच्चों को
थोड़ी मम्मी को मनाना पड़ा है, वो यहाँ आए हैं, उनके लिए यहाँ आना बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कुछ सीखने का मैं अपना अनुभव बताया, ज़्यादा प्रयास भी किया होगा कि मुझे आने में यहाँ कठिनाई रोका था मेरे परिवार ने, और मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो वो सीख के जाए। तो मैं जो बात कह रहा था मॉक पार्लियामेंट की, ये आप सौभाग्यशाली हैं, आपको इस कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिला, और वो भी हंसराज कॉलेज में, जो दिल्ली विश्वविद्यालय का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का माना हुआ कॉलेज। मेरे समय में कोविड नहीं होता था, तो कोविड हो गया। उस वक्त जो शिक्षा के बच्चे समर्पित होते थे, मुझे कुछ बनना है, वो सबसे पहले हंसराज कॉलेज को चुनते थे, लड़के खासतौर पर। था ही कोविड नहीं था, तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, यहाँ अपने प्रवेश इस नैनीताल कॉलेज के प्रांगण में आए। मॉक पार्लियामेंट के विषय में मैंने चर्चा भी की थी। कम से कम 2-3 दिन की वर्कशॉप होनी चाहिए। कौन से कानून के तहत, इसका एक रूल बुक है पूरा पार्लियामेंट का भी, किसी भी विधानसभा का, किस नियम के अंतर्गत मुझे क्वेश्चन उठाना है, कैसे उठाना है, कब उठाना है, वो सारे नियम की जानकारी एक अभ्यास के तहत होनी चाहिए। फिर मॉक पार्लियामेंट हो, यूथ पार्लियामेंट हो, तो उसमें बोलने वाले को भी आनंद आता है, बात करने वाले। अब मैं 2-3 बातें कर रहा हूँ, जानकारी ले लूँ थोड़ा सा कितना हमको इस विषय में मालूम है। कुछ विधानसभा के नियम अलग हैं, लोकसभा के थोड़ा सा अलग है, लेकिन बेसिकली वही, उनको राम कह रहे हैं या श्याम कह रहे हैं। विधानसभा में 280 होता है दिल्ली के विधानसभा में, और लोकसभा में उसको 0 आवर्स बोलते हैं, 1 घंटे का 0 आवर्स होता है। उसमें एमएलए या सांसद 280 के अंतर्गत एक लिखित रूप में अपने एमपी के क्षेत्र से या विधानसभा के क्षेत्र से कोई भी लिखित समस्या पार्लियामेंट में, विधानसभा में उठाते हैं। ये मालूम है क्या? ये मालूम है? जिसको मालूम जरा हाथ खड़ा कर ले। नहीं, वो एक हाथ खड़ा होगा। ये 1 घंटे का होता है, विधानसभा में 1 घंटे का होता है, लोकसभा में शायद ज्यादा होता हो, मुझे मालूम नहीं। उस 1 घंटे में एप्लीकेशन मान लीजिए 40 विधायकों ने दे दी, लॉट ऑफ ड्राई के अंतर्गत छांटा जाता है। 10 क्वेश्चन उस 1 आवर में 10 एमएलए अपनी बात रख सकते हैं। टाइम बचता है,